दोस्तों कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको हम यह बताएंगे कि जो पीएम किसान का न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हमारे बहुत सारे सीएससी वैली और जो हमारे फार्मर हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उस सारी प्रॉब्लम का जो सलूशन है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जो समस्या इसमें आ रही है न्यू रजिस्ट्रेशन करने में, आपकी पूरी समस्या दूर हो सके। क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे मेरा लैंड रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, फादर की डेथ हो गई है तो उनका आधार कार्ड नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या डालें। तो मैं आपको सारा जितना भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसका डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहली समस्या क्या आ रही है, आइए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखिए यहाँ पे पीएम किसान के वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए। जिससे यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको पहले से ही पता है कि जिनका फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव हो चुका है, सेंट्रल आईडी 11 अंकों का आ चुका है, वही लोग पीएम किसान का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं ये लाइव आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक फार्मर है, इनका जो फार्मर रजिस्ट्री है पूरी तरीके से कंप्लीट है, इनका सेंट्रल आईडी भी आ चुका है और फार्मर आईडी अप्रूव भी हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पे उनका हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं, जैसे उनका आधार कार्ड नंबर डाल के आपको दिखा रहे हैं, देखिए मैंने सारा कुछ डिटेल फिल कर लिया है, आधार कार्ड नंबर भी डाल लिया है और मोबाइल नंबर डाल के उनका स्टेट सेलेक्ट करके मैं जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या प्रॉब्लम आएगा। आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। मैंने गेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए इनका जो सेंट्रल आईडी है वो आ गया है, वो अप्रूव होकर के आ गया है। अब यहाँ पर ओटीपी डालना है आपको। ओटीपी जैसे यहाँ पे उनके मोबाइल नंबर पे 4 अंकों का ओटीपी जा चुका होगा, वो ओटीपी यहाँ पे ला करके आपको फिल करना है। जैसे वो ओटीपी यहाँ पे आप फिल करेंगे, आपका 6 अंकों का ओटीपी आएगा। वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि बहुत सारे जब फार्मर यहाँ पे अपना डाल करके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और स्टेट सेलेक्ट करके जब सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो लैंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपकी फार्मर रजिस्ट्री है वो भी पीएम किसान की वेबसाइट के सर्वर से मैप नहीं हुई है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जिनका फार्मर आईडी अप्रूव हो चुका है वे 10 से 12 दिन का वेट करें या 2-3 दिन के बाद बीच बीच में चेक करते रहें। उनका जैसे ही यहाँ पे डाटा अप्रूव होगा वो बार बार चेक करते रहें और यहाँ पे उनका सेंट्रल आईडी जैसे ही डाटा फेच कर लेगा, मैप हो जाएगा पीएम किसान की वेबसाइट से, तो आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो सर्वर का प्रॉब्लम है, वो सही हो जाएगा। ठीक है। ये फार्मर थे, इनका भी बहुत दिन से नो लैंड रिकॉर्ड फाउंड लिख के आ रहा था। फिर मैंने 4-5 दिन बाद फिर ट्राई किया, फिर उसके बाद इनका फार्मर आईडी ऑटोमेटिक फेच हो गया और इनका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो एक तो नो लैंड रिकॉर्ड फाउंड वाला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है। आपको वेट करना है, बीच बीच में चेक करते रहना है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सारा कुछ डिटेल तो पूरा फिल होके आ रहा है। जैसे उनका जो नाम है, इनका एड्रेस है, पिन कोड है, सब कुछ फिल है। यहाँ पे आप कैटेगरी में भी जो चॉइस करना हो कर लीजिएगा, जनरल, SC ST जो भी है, सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे जब मार्शियल स्टेटस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे अगर आप मैरिड वाले पे टिक कर देते हैं तो वहाँ पे आपका जो मैरिड है तो आपकी वाइफ का नाम मांगेगा, अगर लेडीज फॉर्म भर रही है तो उनके हस्बैंड का नाम मांगेगा, फिर उनका आधार कार्ड नंबर मांगेगा। तो अगर आप उनका आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और वो पहले से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पे जब डेमो ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो वो डेमो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मर का प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप यहाँ पे सेपरेटेड या सिंगल वाले पे क्लिक करके अपना फॉर्म भरिएगा। ठीक है, ये एक दूसरी प्रॉब्लम हो गई जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जहाँ पे तीसरी आ रही है वो लैंड डिटेल एज पर फार्मर आईडी। वो तो ऑटोमेटिक जो आपका फार्मर आईडी में डाटा फेच हुआ है, जो आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई है वो आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो ये जो लास्ट में यहाँ पे लिखा है लैंड डिटेल्स, लैंड डिटेल्स में आपको यहाँ पे दाग और खसरा नंबर, लैंड ट्रांसफर स्टेटस, लैंड डेट, वेस्टीज और पट्टा, ये सब लिख करके आ रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य से की है तो आपको ये ध्यान देना है, जो यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री में आपका खाता नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए इनका 175 लिखा है खाता नंबर, तो इनका 175 खाता नंबर है। अब वही खाता नंबर आप यहाँ पे अगर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये बोल देगा कि सेम नंबर नहीं होना चाहिए।
तो जो आपका खाता नंबर है वो सेम नहीं होना है, यहाँ पे आपको खसरा नंबर डालना है। आपकी जब ज़मीन की खतौनी निकालेंगे तो उसमें खसरा नंबर लिखा होगा, वो 5 अंकों का होता है, स्टार्टिंग में 0 होते हैं, ये 4 अंकों का 5 अंकों का होता है। वहाँ पे यहाँ पे डालेंगे, वो खसरा नंबर खाता नंबर इसी उसी प्लॉट का होता है। तो यहाँ पे खसरा नंबर आप डाल करके आफ्टर लैंड ट्रांसफर स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा, और यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो लैंड डेट ऑफ वेस्टिज डालना होगा आपको। जैसे ऐसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि अगर आपने 2019 के पहले बाद में जमीन ली है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर पहले ली है तो आप इस पीएम किसान की योजना के लिए एलिजिबल हैं, वो आपको पहले से ही पता है। तो उस पॉपअप को आप टिक करके जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वरासत का सिस्टम आ जाएगा। वरासत में आपको ये आ जाएगा कि जैसे फादर मदर और या आपके वाइफ का एक्सपायर हो गए हैं, डेथ हो गए हैं, उनसे आपको ज़मीन अगर मिली है तो यहाँ पे आप स्पाउस का नाम मतलब उसमें सेलेक्ट करना होगा आपको, फादर मदर या आपकी वाइफ का। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फादर मदर कुछ भी, तो डेट आ जाएगा, जिस डेट को आपका मतलब वरासत से जमीन आया है वो आप डेट डाल देंगे, ट्रांसफर हुआ है। नीचे आधार कार्ड नंबर डालने का जो ऑप्शन आता है उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप डेथ ऑफ फादर का वो डाल करके लैंड डिटेल को डाल के यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस आधार नंबर। पहले क्या होता था, पहले भी जब पीएम किसान का फॉर्म भरा जाता था तो यहाँ पे आता था ऑप्शन कि यहाँ पे जैसे वरासत का आप डिटेल सेलेक्ट करते थे तो यहाँ पे प्रीवियस ओनर का आधार नंबर डालने के लिए आता था। तो हम लोग क्या करते थे, तो जिसका आवेदन कर रहे हैं जिस फार्मर का, उसी का आधार नंबर डाल के यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते थे तो डिटेल ऐड हो जा रही थी। लेकिन अब जब जैसे उसी फार्मर का अगर आधार नंबर यहाँ पे आप डालेंगे तो ये लिख कर के आ जाएगा आधार नंबर ऑफ सेम ओनर, यहाँ पे लिख के आ जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि पॉपअप आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई गड़बड़ आधार नंबर डालेंगे यानी फेक नंबर डालेंगे अपने मन से 12 अंकों का, तो यहाँ बोल देगा वैलिड आधार नंबर नहीं है। अब इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपके फादर 2019 के पहले आपका डेथ हो गया है और उनका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप यहाँ पे उनका आधार कार्ड कैसे डालेंगे, बहुत सारे फार्मर्स का मेरे पास कमेंट आ रहा था। और दूसरी बात ये आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन 1990 या 2000 सन 2000 में ली गई है, ये 2005 में ली गई है, तो वो लोग अब क्या करें, क्योंकि उन लोगों का तो खुद का जमीन है तो वो तो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो प्रीवियस ओनर में क्या डालेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ, सबसे पहले जो वरासत वाले हैं उनके लिए बता देता हूँ। वरासत वालों के लिए यहाँ पे आप किसी का भी, मैंने कृषि विभाग से पता किया है, कृषि विभाग के अधिकारी ने ही बताया है कि यहाँ पे आप किसी का भी आधार नंबर डाल दीजिए, मतलब वैलिड आधार नंबर हो किसी का भी डाल दीजिए, बस ये फॉर्म आगे सबमिट हो जाए। बस जैसे ही फॉर्म सबमिट होकर के आपके ब्लॉक पहुंचेगा वहां पे आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, अगर आपका सब डिटेल सही है तो आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है बस खाली फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आप यहाँ पे किसी का भी आधार वैलिड आधार नंबर डालेंगे तो आपको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका डिटेल ऐड हो जाएगा। और जो जिन्होंने जमीन पहले से ले रखी है 2000 या 2019 से पहले, और वो लोग यहाँ पे कौन सा आधार नंबर डालेंगे, तो वो भी किसी का भी यहाँ पे लैंड ट्रांसफर डिटेल, देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं, अगर आपको फॉर्म भरना है तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे किसी का भी आधार नंबर डाल करके ऐड क्लिक कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद क्योंकि अब प्रॉपर और जो तहसील से खतौनी निकलती है वो आपको अपलोड करना होगा, वो आप अपलोड करेंगे, तो अधिकारी लोग यही बोल रहे थे कि जब खतौनी आप अपलोड करेंगे तो उसमें हम लोग मैच करके सब कुछ देख लेंगे कि नया बैनामा है या पुरानी जमीन है। अगर 2019 के पहले की है तो आप पात्र किसान हैं, आपका जो फॉर्म है वो ब्लॉक लेवल से अप्रूव करके डिस्ट्रिक्ट लेवल को भेज दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप ऐसे ही कर लीजिए, अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिए। मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही थी 3 प्रॉब्लम, वो सबका मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है। तो आप लोग अपना ये कंप्लीट करके अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, फिर आपका फॉर्म जल्द से जल्द 15 से 20 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट में 15 से 20 दिन लगेगा, वहां से अप्रूव होकर के स्टेट पहुंच जाएगा। फिर स्टेट से अप्रूवल हो जैसे ही होता है आपका जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा और आप पीएम किसान के लाभार्थी बन जाएंगे। फिर आपको पीएम किसान का जो लाभ मिलता है 2000 रुपए का, वो आपको मिलने लगेगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारी सही लगी है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।